Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. Today we will learn another new word which will start with the A. Today's word is adamant. Adamant means अड़ा हुआ अटल आदमी, जिद्दी या वो आदमी जो बोले वो करे और उस पे पूरा उतरे, तो उससे हम कहते हैं adamant. Adamant means forceful or inflexible. The synonyms are adamant, staunch, unflinching, obdurate. Obdurate is very important word. Unfaltering, inexorable, indomitable, implacable, implacable, invincible. Invincible is very important word. Obdurate, intransigent, intransigent, mulish, headstrong, recalcitrant. Adamant is very important word. Unflinching is important word. Obdurate, all the words are very important. Unfaltering, falter means waver करना, falter करना means जो हिला डुला हो अपने डिसीजन पे पूरा ना उतरे, बट ये है unfaltering. Inexorable, indomitable, implacable, invincible, intransigent. Intransigent, mulish means जो ज़िद्दी हो, और हेड स्ट्रॉन्ग भी ज़िद्दी को कहते हैं. रिकैल्सिट्रेंट, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैल्सी पी के वो रिकैल्सिट्रेंट हो गया, या ट्रांजीजेंट को आप याद कर सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो ट्रांजीजेंट होते हैं, पर ये है इंट्रांजीजेंट. वो क्या है, इंट्रांजीजेंट है, एंड ऑब्ड्यूरेट है, इनविंसिबल है. द एंटोनिम्स आर प्लाइंट मीन्स फ्लेक्सिबल हो, जो सपल हो. सबमिसिव, यील्डिंग, वैसिलेटिंग, सबसर्विएंट, डोसाइल. स्किप्टिकल, स्किप्टिकल जो वर्ड है वो हम डुबियस जो होते हैं, डाउटफुल लोग जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. मतलब जो चीज़ों पे डाउट करें और एक चीज़ पे मतलब वो कभी एक चीज़ करें फिर कभी दूसरी चीज़ करें, तो उसे हम कहते हैं स्किप्टिकल. दूसरा वर्ड है ड्यूटीफुल. ड्यूटीफुल, मीक, टेंसाइल. टेंसाइल, अपैथेटिक. अपैथेटिक मीन्स जो बंदा स्ट्राइक हो या जो बंदा अनकंसर्न्ड हो, उसे हम कहते हैं अपैथेटिक. The idioms are stubborn as mule, heart of oak, eager beaver, muck or netless, hold one's ground, stand one's ground, set in stone, tough as nails, on the make. These are the idioms. Just repeat these words 3 times, then you'll be able to memorize these words. And if you are new in my channel, please don't forget to like, subscribe, and share with your friends, because it keeps me motivated, so that you people also don't miss the lectures. And I will take the class regularly, so please subscribe my channel so that you people will never miss any lecture. Now let's move towards the sentences. Now we'll learn how to use these words in a sentences. The first sentence is, she is a staunch supporter of her favorite football team. Means वो एक strong supporter है अपनी favorite team का. He started unflinchingly into the eye of the, he stared, मतलब उसने घूरा बहुत ही अनफ्लिंचिंग वे से अपने अपोनेंट. अपोनेंट हम बोलते हैं जो आपका राइवल हो, उससे हम कहते हैं अपोनेंट. उसको उसने अनफ्लिंचिंगली देखा, मतलब स्ट्रांगली देखा. डिस्पाइट आवर प्लियास, ही रिमेंड ऑब्ड्यूरेट इन हिज डिसीजंस. प्लिया बोलते हैं अपील को. बहुत अपीलें करने के बाद भी वो ज़िद्दी रहा और अड़ा रहा अपने डिसीजंस पे. विथ एन अनफॉल्टरिंग डिटर्मिनेशन शी कंप्लीटेड द मैराथन रेस. अनफॉल्टरिंग मीन्स बगैर किसी रुकावट के, या बगैर किसी इंड्रेंस के, या बगैर किसी और चीज़ के. जैसे फॉल्टर मैंने आपको बताया कि वेवर करना, फॉल्टर करना, मतलब एक चीज़ पे अटल ना रहना या वेवर करना. तो ये है अनफॉल्टरिंग डिटर्मिनेशन, मतलब डिटरमाइंड तरीके से वो क्या रहा, डिटरमाइंड रहा और
मैराथन बोलते हैं, जो रेस होती है उसको हम मैराथन बोलते हैं। वो उसने कंप्लीट की अनफ्लिंचिंगली। दी वायरस स्प्रेड इन एक्सोरेबली डिस्पाइट एफर्ट्स टू कॉन्टेन इट। वायरस जो है वो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो गया, बहुत ही एफर्ट्स लेने के बाद भी। शी possesses an indomitable spirit that helps her triumph over adversity। triumph बोलते हैं विक्ट्री को। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि वो इनडोमिटेबल रहा, मतलब वो बहुत ही डिटरमाइंड रहा, सेंगुइन रहा, मिलिटेंट रहा, आप ये भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और एडवर्सिटी बोलते हैं हार्डशिप को, हार्डशिप में भी वो डिटरमाइंड रहा, इसलिए उन्होंने इस चीज़ ने उनको हेल्प किया विक्ट्री हासिल करने में। द विक्टिम्स families were implacable in their pursuit of justice। victims की जो फैमिली थी वो डिटरमाइंड रही किसके लिए, जस्टिस हासिल करने के लिए। द सुपर हीरो सीम्ड इनविंसिबल इन हिज बैटल्स अगेंस्ट विलन्स। सुपर हीरो भी इनविंसिबल रहा, डिटरमाइंड रहा, उसकी जो बैटल थी विलन के अगेंस्ट। द नेगोशिएटर्स वर intransigent, refusing to compromise on their demands। negotiators भी determined था, intransigent था, और वो compromise करने पे उन्होंने रिफ्यूज़ किया compromise करने से। ओके, the next sentence is he can be quite mulish when it comes to एक्सेप्टिंग एडवाइस। जब भी उससे एडवाइस दी जाती है तो वो मतलब बहुत ही ज़िद दिखाता है, या वो ज़िद्दीपन अपना शो करता है। हर हेड स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफन लीड्स हर टू मेक इम्पल्सिव डिसीजंस। उनकी जो नेचर है, हेड स्ट्रॉन्ग नेचर मीन्स वो ज़िद्दी है और अटल रहता है, इसलिए क्या होता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है, मीन्स जज्बाती डिसीजंस लेता है वो। द स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स डिस्पाइट वार्निंग्स। स्टूडेंट्स ने क्या किया, रिफ्यूज़ किया असाइनमेंट करने से, वार्निंग मिलने के बाद भी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Okay, let's move towards the antonyms and the use of antonyms in sentences. The first sentence is the material is pliant, making it easy to shape and mold। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मटेरियल हो, जैसे आपने अगर देखा हो वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो जो मिट्टी होती है बहुत ही मतलब इतनी वो प्लाइंट होती है, फ्लेक्सिबल होती है कि उनको वो हाथ से बना रहे होते हैं, मोल्ड कर रहे होते हैं, शेप दे रहे होते हैं। द डांसर्स सप्पल बॉडी, डांसर्स सप्पल बॉडी अलाउड हर टू परफॉर्म इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट मूवमेंट्स विथ ईज। डांसर्स की जो सप्पल मीन्स फ्लेक्सिबल बॉडी थी, उसकी वजह से वो मुश्किल और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स जो थे वो बॉडी में कर पा रहा था ईजीली। And she is submissive by nature, always willing to follow others lead। वो बहुत ही submissive है और agreeable है, वो हमेशा willing रहता है दूसरों को follow करने के लिए। The ground yielded under the weight of the heavy machinery। for example अगर कोई डिब्री हो, डिब्री मीन्स वो वेस्टेज या मटीरियल जो अगर बिल्डिंग्स तोड़ी जाएं तो उससे हासिल होता है। तो जब आप रोड को भी सीधा करते हैं ना, तो आप मशीनरी यूज़ करते हैं कि वो क्या हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, सीधा हो जाए। तो इस में भी बिल्कुल वही चीज़ बोल रहा है ये। ही इज़ वैसिलेटिंग इन हिज डिसीजंस, मेकिंग अनेबल टू मेक अप हिज माइंड। मतलब ही इज़ वैसिलेटिंग मीन्स वो अटल नहीं रहता, वैसिलेट करता है अपने डिसीजंस में, इसके लिए वो अपना माइंड नहीं बना पा रहा। द एम्प्लॉय वॉज सबसर्विएंट टू हिज बॉस एवरी कमांड। एम्प्लॉय जो है वो बहुत ही सबसर्विएंट है, फर्मा बरदार है, राइट, वो अपने बॉस के कमांड्स को फॉलो करता है।
The next sentence is the animals were docile and easy to handle during the vet's examination. Vets कहते हैं हम जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं. जब एनिमल्स की जो एग्जामिनेशन हो रही थी तब वो मतलब जब उनको एग्जामिन किया जा रहा था तब वो क्या थे, डोसाइल थे, फ्लेक्सिबल थे, मतलब वो चुपचाप बैठे रहे. एंड she approached the new idea with a skeptical attitude. She approached the new idea with a skeptical attitude, unsure if it would work. It means skeptical, जो मैंने आपको बताया, dubious, skeptical, the one who doubts. तो अगर ऐसा एटीट्यूड था उसका तो क्या हो रहा था, अप्रोच द न्यू आइडिया विद स्केप्टिकल एटीट्यूड, अनश्योर इफ़ इट वुड वर्क. उनको नहीं पता था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा. तो जब बंदा स्केप्टिकल होता है तो वो क्या होता है, उसमें ट्रस्ट डिफिसिट होता है, इसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाता. ही इज़ अ ड्यूटीफुल सन, ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ हिज एल्डरली पेरेंट्स नीड्स. वो एक बहुत ही फरमाबरदार बेटा है, वो अपने पेरेंट्स की, एल्डर पेरेंट्स की नीड्स को की केयर करता है या उनकी परवाह करता है. शी इज़ अ मीक पर्सन, प्रेफरिंग टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन वेन एवर पॉसिबल. कन्फ्रंटेशन हम बोलते हैं झगड़े को या लड़ाई झगड़े को, स्कर्मिशेस वगैरह. तो शी इज़ अ मीक पर्सन, वो एक मीक पर्सन है, फ्लेक्सिबल है, डोसाइल है, सप्पल पर्सन है. वो प्रेफर करता है कि वो अवॉइड करे कन्फ्रंटेशन को, लड़ाई झगड़े को. दी रॉब्स टेंसाइल स्ट्रेंथ अलाउड इट टू होल्ड द वेट ऑफ द क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग. जो रॉप थी वो टेंसाइल थी, फ्लेक्सिबल थी, इसकी वजह से क्या था, क्लाइंबर का वेट वो बर्दाश्त कर पा रही थी बगैर टूटने के. एंड ही इज़ अपेथेटिक अबाउट द इश्यूज, शोइंग लिटिल इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर इट्स रेजोल्यूशन. ओके, वो क्या है, अपेथेटिक है, स्टोइक है, अनकंसर्नड है. ओके, तो वो क्या है, वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा. ओके, नाउ जस्ट सी द idioms. The idioms are like amal means stubborn. Like amal means stubborn, mule. Heart of oak means strong. Hardworking means eager beaver. Okay, willing means meek or netless. Firm means hold, stand one's ground. Fixed, set in stone. Tough, tough is nails. Dishonest, on the make. Okay, these are the idioms. And now just see how to use these idioms in a sentences. Now let's see how to use these idioms in a sentences. She is stubborn as a mule, refusing to change her mind no matter what. वो बहुत ही stubborn है and वो अपना mind change नहीं करेगी. And he has a heart of oak, showing great courage and determination in the face of diversity. वो बहुत ही determined है and courageous है, इसलिए diversity means adversity. हाँ, मुश्किलात, हालात जो होती हैं उनको भी वो कैसे फेस करती है, बहुत ही करेज के साथ फेस करती है. एंड शी इज़ एन ईगर बीवर, वर्किंग इंटेलिजेंटली एंड एंथुजियास्टिकली ऑन हर टास्क. वो बहुत ही विलिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हार्ड वर्किंग है. डेलिजेंट भी हम हार्ड वर्किंग को बोलते हैं. एंथुजियास्टिकली एनर्जी के साथ वो काम करती है, अपने टास्क को परफॉर्म करती है. एंड he wouldn't touch it with a 10-foot pole whether it's muck or netless. ओके, वो नहीं टच करेगा 10-foot पोल को बिकॉज ही इज़ stubborn. They held their ground, they held their account, refusing to back down in the face of opponents. वो जो है वो अपने ग्राउंड पे मतलब पैर जमा के उस ग्राउंड पे खड़ा रहा और उसने रिफ्यूज़ कर दिया टू बैक डाउन इन द फेस ऑफ अपोनेंट. राइट, मतलब वो हार मानने से उसने हार नहीं मानी. सिंपल वर्ड्स, शी stood her ground, remaining firm in her beliefs and convictions. Again it has same meanings के वो अपनी beliefs पे, अपनी convictions पे वो क्या रहता है, determined रहता है. या आप ये idiom भी यूज़ कर सकते हैं. The decision is set
इन स्टोन, जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी बात क्या पत्थर पे लकीर है, मतलब इतनी आपने मतलब यू आर सो docile and you are so I mean obdurate about it कि आप बोलते हैं कि नहीं मैंने अगर ये बोल दी तो ये होके रहेगी. So the decision is set in stone, meaning it cannot be changed or altered in any way. Decision जो था वो बहुत ही अटल तरीके से लिया गया है, ये चेंज नहीं हो सकता और ये अल्टर नहीं हो सकता. अल्टर भी उसी चीज़ को हम बोलते हैं, जो चेंजेस हम करते हैं उसे अल्टर भी बोलते हैं. He is tough as nails, showing great resilience and strength in the face of hardship. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डिटरमाइंड है, टफ एज अ नेल है, वो बहुत ही रिजिलियंट है एंड अपनी स्ट्रेंथ के साथ वो कभी हार्डशिप को जो है वो हार्डशिप को फेस करता है. एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, शी इज़ ऑलवेज ऑन द मेक, ट्राइंग टू advance her career or make a profit in some way. She is always on the make, trying to advance her career or make a profit in some way. It means that वो हमेशा कोशिश में लगा रहता है, एडमेंट रहता है, सेंगुइन रहता है, डिटरमाइंड रहता है, ताकि वो आगे बढ़ सके, एडवांस हो सके अपने करियर में और प्रॉफिट हासिल कर सके. तो it's all for today. If you really like my video, please don't forget to hit the like button. Please subscribe and share with your friends so that many people will get benefit from these videos. Thank you.